हेलो एवरीवन, मैं हृदय सिंह आप सभी का बीजे स्टूडेंट्स क्लब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथ का रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में हम लोग ये समझते हैं कि चैप्टर का नाम को हम लोग समझना चाहते हैं। तो पहला चीज रियल और दूसरा चीज नंबर। तो नंबर से तो हम लोग मैथ का मतलब नंबर्स ही हुआ, डिजिट्स, तो इन्हीं सब पे करते आ रहे हैं। तो नंबर्स का मतलब तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब हम लोग जानते हैं रियल का मतलब क्या हुआ। रियल मतलब वो नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम लोग एक नंबर लाइन, आप लोग ने नाइन्थ या इसमें नाइन्थ और एट्थ में पढ़ी होगी, जिसमें हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी नंबर हम लोग के रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। लेकिन कई सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन उन सबको भी नंबर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे उन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है, जैसे कि हम लोग का हो गया √2 या √2 हो गया, जिनका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब हम लोग के इमेजिनरी नंबर हो गए। तो जो भी नंबर्स हम लोग के रियल नंबर होते हैं, जिनको हम लोग अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे हम लोग के रियल नंबर्स होते हैं। तो हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, चलिए एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। अब जैसे कि हम लोग ने देखा कि चैप्टर की स्टार्टिंग इस तरीके से हुई थी कि कोई, जैसे वहां पे चैप्टर में अगर हम लोग 10 को लेते हैं, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, अब माना हमने 15 को लिया, 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 5। और माना हम लोग ने ले लिया 45 को, ठीक है, 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। अब इससे हम लोग को क्या मतलब, ये तो हम लोग का प्राइम फैक्टर निकल गया। यहाँ पे 10 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके 2 × 5 लिख सकते हैं, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इनमें हम लोग एक कॉमन चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्राइम है, 5 प्राइम, 3, 15, 3, 3, 5। मतलब जो कोई भी नंबर हो, चाहे हम लोग का कोई भी नंबर हो, अगर हम लोग 105 को भी लिखना चाहें तो 105 को भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर, जैसे 105 को हम लोग को लिखना है, तो इसे हम लोग ट्री मेथड से करेंगे, जैसे कि हम लोग की बुक एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है। तो 105 को पहले हम लोग ने लिखा है इस तरीके से, एक सेकंड आइए, 105 है। अब इसे पहली चीज उसने 5 से किया, तो यहाँ 5 × 21, तो यहाँ पे इसने 21 को और किया, 21, 3, 7। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग का 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, 7 प्राइम है। तो मतलब 105 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 3 × 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग को उसमें ये बताता है कि कोई भी नंबर हो उसे हम लोग प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो मतलब किसी भी नंबर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कराते हैं, तो उसे हम लोग प्राइम फैक्टर की मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। तो जब प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में लिखते हैं, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं, एक मैथमेटिशियंस आते हैं, यूक्लिड, जो कहते हैं इसी पे अपना एक कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ये क्या होता है, और यहीं से आपका पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो पहला टॉपिक, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि कोई भी नंबर है, जैसे माना हम लोग ने 25 को लिया या 225 को 225 को लिया। अब यहाँ पे हमें इसे 10 से डिविजिबल करना है। ठीक है, अब 10 से डिविजिबल करना है, तो पहले हम लोग ने 2 जा लिया, यहाँ पे पहले हम लोग 2 जा ले गए, तो ये 20 हो गया, यानी यहाँ पे 25। फिर हम लोग अगेन 2 जा ले गए, तभी हम लोग का 5 आ गया। तो ये हम लोग का क्या हुआ, डिविडेंड, ये हम लोग का डिवाइजर, ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का होता है डिविडेंड। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वोशिएंट, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, ये चीजें आपने उन्हें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो यूक्लिड जी ने क्या किया कि इसी चीज को थोड़ा अपने मेथड में कर दिया, और इसे हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन इस पे नेम नहीं दिया गया था। यहाँ पे बस नेम के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं
कि जैसे अगर हम लोग को डिविडेंड को फाइंड करना है, डिविडेंड जानना है, डिविडेंड क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, और बुक में किस तरीके से दिया गया है, बुक में दिया गया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ए बी से ना डरिए, जैसे ए आर जो हो गया वो हम लोग का रिमाइंडर हो गया, ए जो हो गया वो डिविडेंड हो गया, बी जो हो गया वो डिवाइजर हो गया, और क्यू जो हो गया वो हम लोग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का यही चीज, ये जो है ये हम लोग का एग्जैक्टली यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कि अब देखो हम लोग ने ए जान गए, ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, डिवाइजर हम लोग का वो नंबर हो गया जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग का ये रिमाइंडर का कोई क्वेश्चन तो वो आ गया, लेकिन रिमाइंडर का कोई आइडेंटिफिकेशन की रिमाइंडर क्या होगा, इसका कैसे आइडेंटिफाई करें, तो रिमाइंडर जो आता है, रिमाइंडर वो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा। कई बार हम लोग का रिमाइंडर आता है तो वो 0 से बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा, अदरवाइज, और वो डिवाइजर से, हमारा जो डिवाइजर है, जैसे इस केस में हमारा 10 है, तो जो भी रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो रिमाइंडर हम लोग का 10 0 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को लेके चलना है, और यहाँ पे रिमाइंडर का हो गया। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी के कई सारे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में उन्होंने बताया कि ये जो चीज आप फाइंड कर रहे हैं उस एल्गोरिथम में उन्होंने मेनली हम लोग को बताया एचसीएफ फाइंड करना। अब पहली चीज एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब किसी भी दो नंबर का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, जो दोनों के बीच में हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन आता है, वही हम लोग का एचसीएफ कहलाता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में उन्होंने बताया कि हम लोग इस हाईएस्ट एचसीएफ को कैसे फाइंड करें। तो इसी एचसीएफ को फाइंड करने का उन्होंने तरीका बताया। ठीक है, और ये तरीका और कोई नहीं, जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ को फाइंड किया है, वही सेम प्रोसेस है। अब माना हम लोग एग्जांपल सेम ही लेते हैं 225, एंड यहाँ पे हमें 225 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे, पहले यहाँ से 10 से डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग का ये आएगा 22 है। ठीक है, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ गया। अब 5 को क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये इधर उधर के आ जाएगा। ठीक है, जो हम लोग का डिविडेंड था वो अब डिवाइजर बन जाएगा। ओके, तो 10 इधर आ गया, तब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2, ये 10। अब यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब यहाँ पे जो एचसीएफ है वो हम लोग का 5, मतलब 225 का अगर एचसीएफ पूछा जाए तो हम लोग का 5। So that's for today's video. Thank you and have a nice day.